हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस नोटिफिकेशन में हम एक बात करने जा रहे हैं सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआई, एसएसएफ, असम राइफल और ईआर रिक्रूटमेंट 2021 का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वो आउट हो चुका है और इसके फॉर्म की जो अप्लाइंग सिस्टम है, प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट कब तक का है, सिलेबस क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उसके फिजिकल देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस पे डिपेंड होती हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसकी लास्ट डेट क्या है और इसकी ओपनिंग डेट क्या है। एप्लीकेशन इसके बिगिन 17 जुलाई से हो गए हैं, ठीक है। और लास्ट डेट इसकी 31 अगस्त है। अभी बहुत टाइम है, इसको कर दें, ठीक है। अभी एग्ज़ाम इनका कब होगा वो अभी जल्द ही बता दिया जाएगा। और एससी की जो फ़ीस है 0 है और जनरल की फ़ीस है जो 100 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए एज क्राइटेरिया वो क्या है। एज क्राइटेरिया अगर आप देखते हो तो मिनिमम 18 ईयर्स है और 23 है। और क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफ़िकेशन जो इसकी बताई जाती है वो सिर्फ आपकी 10th है। 10th के ऊपर मिनिमम 10th है, बाकी मैक्सिमम आपकी कोई भी चलती है। बाकी एज क्राइटेरिया आप देख सकते हो। एज रिलैक्सेशन है SC ST वालों को 5 ईयर्स का। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर वैकेंसी कितनी है। देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 25,000 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। 25 के वैकेंसीज़ हैं जिसमें मेल की हैं 22,000 और 2,847 यहाँ पे फीमेल की हैं। 10th आप देख सकते हो इसकी हाई क्वालिफिकेशन है। टोटल पोस्ट हैं जो बीएसएफ में कितनी है, सीएसएफ में कितनी है आप देख सकते हो। सीआरपीएफ में एक भी नहीं है। जब प्रेफरेंस देखो तो पोस्ट के अकॉर्डिंग देना, उसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कैसे कैसे क्या सिस्टम होगा इनका। देखिए मेल कैंडिडेट की हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, मेल एसटी की चाहिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल की चाहिए ओबी एसटी जनरल की इनकी 157 और एसटी की चाहिए इनको 55 155। चेक्स 80 85 होनी चाहिए, इनकी 66 होनी चाहिए 80। और रनिंग का सिस्टम आपको पता है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स फॉर मेल और 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स फॉर फीमेल। बाकी इनका यही सिस्टम रहता है। उसके बाद थोड़ा सिलेबस पे फोकस डाल देते हैं कि सिलेबस क्या है इनका। इसको मैंने नेट से डाउनलोड किया है क्योंकि इनकी नोटिफिकेशन आप जब सरकारी रिजल्ट.com पे जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। सिलेबस देखिए इसका पैटर्न क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का। इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपकी, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा और इंग्लिश हिंदी आएगी आपको। या तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हो या तो हिंदी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बड़ी बात ये रहती है कि इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए 0.25 की इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और डिटेल में सिलेबस यहाँ पे दिया है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, तो आपको पता ही एनालिटिकल एप्टीट्यूड हमने स्टार्ट किया है जेकेपी के लिए और यहाँ पे भी कुछ बच्चों का यहाँ पे काम आएगा। और एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न टेस्ट थ्रू द क्वेश्चन प्रिंसिपली नॉर्मल टाइप। तो देखिए ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये वाला टॉपिक ये हम जेकेपी के लिए करवा रहे हैं, तो आप एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले यहाँ पे देख सकते हैं जिसको, ठीक है। एनालॉजीज आएगी, सिमिलरिटीज आएंगी, डिफरेंस, पिक्चुअल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगी, फिगर क्लासिफिकेशन आएगी, अर्थमेटिक सीरीज आएगी, नॉन वर्बल सीरीज आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगी। अच्छा सिलेबस है। जनरल नॉलेज में आप देख सकते हो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीन, पॉलिटिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, मैंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस वगैरह वगैरह। और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए, टेंस का पता होना चाहिए, वर्ब का पता होना चाहिए, प्रनाउन, नाउन, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग में है। पहले क्या होता था कि 90 मिनट में हम पूरे क्वेश्चन करके आ जाते थे। इस बार हमें जो क्वेश्चन नहीं आता है हमें नहीं टच करना है उसको, जो आता है उसी को टच करना है। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो ऑनलाइन होता है। और पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 100 मार्क्स का रहता है। इसके बाद आपका फिजिकल होता है, ठीक है। पहले आपका रिटर्न होता है। तो आप रिटर्न की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको
10th बेस की तो जो भी है रीजनिंग वगैरह ये सारे मिल जाएंगे आपको। मैथमेटिक्स के लेक्चर मिल सकते हैं क्लास 4th के, जो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाएं हमारी, वहाँ पे विजिट करें, आप वहाँ पे अपना अपना टॉपिक देखें और इसको स्टार्ट करें। अगर वो जो कोई टॉपिक नहीं मिलता, क्योंकि हमने रीजनिंग तो जो सेम रीजनिंग यहाँ पे है तो वही उनकी जेके भी एसआई और कांस्टेबल की वहीं पे रहने वाली है, तो उसको हमने स्टार्टअप कर दिया है। और क्वेश्चन हम क्लॉक्स के क्वेश्चन जल्दी लेके आएंगे। सो ओके गाइस, इसमें इतना ही रखेंगे वीडियो में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।